अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले लेक्चर से, जिसमें हमने मिड जर्नी से प्यारा सा कुत्ते का बच्चा बनाया था और उसको हमने सेंटा क्लॉज की हेड भी पहना दी थी। आपको मैंने दिखा भी दी है स्क्रीन दोबारा से। अब हम आ जाते हैं कि मैंने ये कहा था कि अगर ये वाला प्रॉम्प्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जी वियरिंग अ सेंटा हैट, स्माइलिंग कुत्ते का बच्चा। अब आपको लेट सपोज आपको 20 पेज की कलर बुक बनानी है। आप कहते हैं जी मुझे वो 20 आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? चलो, एक तो आपने बता दिया सर कि ये कुत्ते का बच्चा हो, मुस्कुराता हो, सेंटा क्लॉज की हेड पहनी हो, बाकी 19 या 20 हम कहाँ से लाएं? उसका मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि आप जाएं चैट जीपीटी पे। ये भी फ्री है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चल रहा हो पेड प्लान तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे कहेंगे कि जनाब हाय प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू help me create, नहीं छोड़ें, here is a mid journey prompt idea with an idea of creating a coloring page. I want you to use the same template and replace the animal with its prop that I use. Come up with 20 creative ideas. ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मैंने वही प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा मुनासिब लगता है तो इसको डबल कोट्स में कर दें। होता क्या है कि आप चैट जीपीटी को समझाते हो कि जी ये प्रॉम्प्ट उन्हें यूज़ करना है, और मैंने इसको अब पढ़ लें और पढ़ा के आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसको कहा क्या है, क्योंकि अगर आप इसको कहने में गलती करेंगे तो ये रिस्पॉन्स देने में भी गलती करेगा। मैंने कह दिया इसको कि मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट है। मिड जर्नी को ये खुद जानता है, चैट जीपीटी को पता है मिड जर्नी क्या है। तो अब उसको पता चल गया कि अच्छा जी मिड जर्नी की बात हो रही है। फिर मैंने इसको कह दिया कि हम कलरिंग बुक का पेज बना रहे हैं, ताकि इसको ये भी पता चल जाए कि जी लाइन आर्ट वाली जो बात लिखी है वो ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये भी कहा कि एनिमल को और प्रॉप को रिप्लेस कर दो। प्रॉप क्या था? सेंटा हैट। अब उसकी जगह वो कुछ और करेगा। अगर मजीद मुझे शक है कि ये प्रॉप को भी शायद गलत समझे, तो मैंने क्या कहा, डबल कोट्स ओपन किए, लाइक आई यूज्ड सेंटा हैट, लाइक आई यूज्ड वेयरिंग अ सेंटा हैट। ठीक है। अब मैंने उसको और थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जैसे मैंने लिखा था सेंटा क्लॉज की हेड पहना हो, इस बात को रिप्लेस कर दो कुछ और से। जरूरी तो नहीं है टोपी हो और पहने, कुछ और भी हो सकता है। तो बिल्ली है तो बच्चे की फीडर की बॉटल बिल्ली के हाथ में, दो पाँव में पकड़ा दी, इस तरह भी कुछ हो सकता है ना। तो बहरहाल हमने उसको समझा दिया। कम अप विथ 20 क्रिएट। अब अगर मुझे 20 आइडियाज़ चाहिए, यानी कि 20 पेजेस क्रिएट करने, तो मैंने 20 बता दिया इसको। आप और कर सकते हैं, 20 की जगह 40 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और वो प्रॉम्प्ट था वो हमने डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये लग गया चैट जीपीटी काम पे। अच्छा, पहला वाला आया जी, क्यूट किटन प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ यॉर्न। ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं, ऊन का गोला, उससे खेल रहा है वो। हैप्पी बेयर होल्डिंग अ लॉलीपॉप। स्माइलिंग पेंगुइन वेयरिंग अ स्कार्फ एंड एयर मफ्स। अब सोचा था आपने? कुछ नहीं सोचा होगा ना, इसने सोच लिया और आपको बता भी दिए। तो 20 आइडियाज़ ही आपको यूं मिल गए एक झटके के अंदर। आप इसको एक एक करके प्रॉम्प्ट को वहाँ पे मिड जर्नी पे आप डालते जाएं। मैंने टेम्पलेट क्यों दिया था प्रॉम्प्ट का? क्योंकि मुझे लिखना ना पड़े। अब इससे आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स दे दिए लिख के, पूरा एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट के अंदर वापस आपको दे दिया। वो एस्पेक्ट रेशियो भी लगा हुआ है, नो कलर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा है। चेयरफुल जेब्रा वेयरिंग अ पार्टी हैट। ठीक हो गया। स्माइलिंग जिराफे वेयरिंग ग्लासेस एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक हो गया। आउल होल्डिंग अ बुक। हैप्पी स्क्वायरल होल्डिंग एन अकाउंट। चलें इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक हो गया। इसको कॉपी करें, वापस आ जाए मिड जर्नी में, स्लैश इमेजिन, टैब प्रेस किया, ये कोड कमांड प्रॉम्प्ट पूरा उठाया और ये एंटर कर दिया। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि एक आइडिया आपने अपने दिमाग से जनरेट किया और आप चैट जीपीटी पे लेके गए और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने इसलिए ये काम किया क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ जी एनिमल हैं और बच्चे ये पसंद करते हैं। आप इस तरह से कोई और चीज़ भी कर सकते हो, जैसे फ्लावर के साथ भी कर सकते हो आप इस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। तो स्क्वायरल आ गया। अब ये समझ में आता है तो जी बिस्मिल्लाह यूज़ करें। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करना है बस। 20 आइडियाज़ हो गए। आपको लगता है कि जी ये 20 में से 5 ही काम के थे, बाकी सब फारिग थे। सो आई डिड नॉट लाइक most of them, sorry, please come up with some new ones
बी मोर क्रिएटिव। ठीक हो गया, ये कह दिया हमने, ये नए बनाना शुरू कर देगा। नो प्रॉब्लम, लेट्स गेट मोर क्रिएटिव विद द प्रॉप्स एंड थीम्स। ठीक है, स्माइलिंग टाइगर प्लेइंग एन इलेक्ट्रिक गिटार। अब ये और नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो गया कि जो हमने सोचा भी नहीं है। ऑक्टोपस वेयरिंग, हैप्पी ऑक्टोपस वेयरिंग अ शेफ्स हैट। ठीक है, तो ये चलता रहेगा बहरहाल इस तरीके से। ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जब तक ये लिखता है तब तक हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, स्लैश इमेजिन, डबल कोट्स हम इसके हटा देते हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है। जब तक ये काम पे लग गया है हम इसको देख लेते हैं। बहरहाल आपके पास है, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। अब तो एआई ने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है। ये रहा जनाब, आपको टाइगर भी मिल गया, हंसता मुस्कुराता गिटार बजाता। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हम इसके अंदर से बेसिकली बात फिर वही है कि आपने इसमें से फाइनलाइज करने के जी कौन कौन से फ़ोटोज़ आपने यूज़ करने, उसके अप स्केल वर्जन डाउनलोड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर से मुझे पहला नहीं पसंद आ रहा, दूसरा भी नहीं पसंद आ रहा, चौथा ही पसंद आ रहा है इसका भी। ठीक है, तो मैं इसका U4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब इसका चौथा मुझे मिल जाएगा। इसी तरह ये बनी आया था, बनी के अंदर से मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस जाते हैं इसमें, यहाँ से हम कोई उठा लेते हैं। प्लेफुल स्क्वायरल आ गया, चेयरफुल बेयर, रोस्टिंग मार्शमैलोज ओवर अ कैंप फायर। अच्छा जी, ये कुछ काम की बात लग रही है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने बस ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो नीचे भी दूसरे आपको प्रॉम्प्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये और लोग, चूँकि हम फ्री वर्जन में जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो ये और लोग भी लगे हुए हैं, वो अपने प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। याद रखिएगा, जो प्रॉम्प्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें, ये इस वक्त पब्लिक हैं, यानी कि और लोगों को भी नज़र आ रही हैं और वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। इसमें अब यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र करें इसको, तो ये पिक्चर आपके पास यहाँ इतनी बड़ी ओपन होके आ गई है। तो कौन सा वाला पसंद आ रहा है आपको? मुझे ये सेकंड वाला पसंद आ रहा है, तो हम गए इसके अंदर और YouTube पे हमने क्लिक कर दिया अपने वाले पे। ठीक है, जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सेकंड वाला मिल गया है। ओपन ब्राउज़र करें और मैंने इसको सेव कर लेना अपने पास। तो इस तरीके से तकरीबन करें। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे, जिसमें हम इसको उठा के बाकायदा कलर बुक बनानी है। अभी तो आपने इमेजेस बनाई है ना, सिर्फ एक एक पेज है। अब आप बोलेंगे जनाब इसको एक्चुअल पूरी कलर बुक की शक्ल कैसे दें, कैसी होती है कलर बुक्स, किस तरीके से हमें इसको एक प्रोडक्ट बनाना है जिसको हम Etsy पे सेल कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। कैनवा आप जानते होंगे इस्तेमाल करना, कैनवा के अंदर बहुत सारा काम हो जाता है और हम ये कलर बुक कैनवा पे ही बनाने लगे हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें कुछ उसका कवर पेज और ये सब डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, कैनवा फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें इसके अंदर प्रो वर्जन में जाती हैं, जो कि पेड होता है। वो पेड वर्जन आप कैसे हासिल करेंगे, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, बहरहाल वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ गए हम और इसके अंदर हमने कैनवा टेम्पलेट में सर्च किया कलरिंग बुक। ठीक है, या किड्स कलरिंग बुक सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखा देगा और ये कुछ कलरिंग बुक ऐसी भी हैं जो बनी बनाई हैं, पूरी पूरी बनी बनाई कलरिंग बुक्स भी आपको दे रहा है। ये देखें, ये डायनासोर भी आ रहे हैं इसके अंदर। अब मैं इतनी देर से बातें कर रहा था, मुझे डायनासोर जहन में एक दफ़ा भी नहीं आया, लेकिन इसने डायनासोर्स भी बना के बेच रहा है। अब ये वाली जो कलरिंग बुक होती है ना, इसको आप एज़ इट इज़ बेचें ना बेचें तो बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइक आने के चांसेस हैं। ये फॉर सेल एज इट इज़ के लिए नहीं है। कैनवा आपको जो टेम्पलेट्स देता है, उसका बेसिकली जो लाइसेंस है, वो टर्म उसका ये है कि आप कैनवा से चीज़ें बनाएं और फिर उसको आगे बेशक आप उसको बेचें, लेकिन आप कैनवा की चीज़ को एज इट इज़ डाउनलोड करके नहीं बेच सकते। यानी कि आप कहें जी चलो ये तो बुक बनी बनाई है, मैं क्यों मेहनत करूं, मिड जर्नी क्यों लूं, चैट जीपीटी क्यों लूं, बस इसी को उठा के बेच दूं। नहीं, ये ख्याल तो आपसे पहले 440 लोगों को आया होगा ना, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कैनवा अलाउ नहीं करता ये बात। तो रेफरेंस के तौर पे अगर आपको इसमें से कोई एक आध डायनासोर अपनी बुक में डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप इसकी एज इट इज़ पूरी बुक नहीं बेच सकते। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए इसका कवर पेज, क्योंकि इंटरनल पेजेस तो मैंने खुद बना लिए ना, तो मुझे कवर पेज चाहिए। अब कवर पेज आपको कोई सा भी पसंद आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल ये कलर एंड ड्राइंग एंड कलर, ये इसमें एनिमल भी बने हुए हैं, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है,
कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ कवर है, कोई और एडिशनल पेजेस नहीं है। अब जब सपोज यहाँ पे नीचे आ रहा है बाय इजाबेल मर्काडो, तो मैं इसको चेंज करके अपना या आप अपना नाम डाल दीजिएगा। मैंने डाल दिया हुज़ैफ़ा अली, आपका जो नाम है या आपका अगर कोई बिजनेस नेम है तो आप वो यूज़ करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ऐड अ पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपलोड करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वो कवर पसंद कर लिया कैनवा के ऊपर। अब यहाँ पर वो इमेजेस जो आपने बना लिए, मैं तो अभी 3-4 से ही काम करूँ, आपने अगेन 20-25 पेजेस की बुक है तो वो सारी आपने वो प्रोसेस पूरा करना है। इसको ब्राउज़र में हमने ओपन किया और यहाँ से आपने सिंपली इसको सेव एज़ कर लिया है, इस प्रोडक्ट को, इमेज को, और ये सेव हो गई आपके सिस्टम में। मैंने इसको बंद कर दिया, वापस चला गया यहाँ पे, और फिर लेट सपोज हमने ये स्क्वायरल बनाया था, स्क्वायरल में लेट से ये थर्ड वाला मुझे समझ आ रहा है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जनाब U3 पे मैंने क्लिक कर दिया और ये करेगा ये कि यहाँ पर मुझे प्रिंट करके बना के दे देगा, ये आ गया। ठीक है, इसको भी मैंने ओपन इन न्यू इमेज, न्यू ब्राउज़र कर लिया, इसको भी सेव कर लें अपने पास, ये बंद कर देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टेम्पलेट पे। ये हमने कवर सेलेक्ट कर रखा था ऑलरेडी, मैंने अपना नाम डाल दिया, आप अपना नाम डाल दें, कुछ भी कर लें। अगर यहाँ पे कुछ तब्दीली करनी है, इमेज को चेंज करना है, इट्स अप टू यू, कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अपलोड करना है अब आपने, इसमें आपने जाना होगा अपलोड्स में, और अपलोड्स में हम फाइलें अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैनवा के फोल्डर में आ गए जहाँ पे मैंने चारों फाइलें अपनी सेव की थी, और इसको मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया फ़िलहाल। तो होगा ये कि ये सारी यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब ये अपलोड होती हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक एक करके इनको यहाँ पे लगाना है। मैंने एक पे क्लिक कर दिया तो ये इमेज मेरे पास आ गई है। थोड़ा सा अगर ये छोटी आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको यूँ बड़ा करके बीच में फिट कर लें। इसी तरीके से एक और इमेज मैंने ऐड किया, यहाँ पे ये बैर को लगा दिया मैंने। इसके अंदर अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसको भी आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया, ऐड पेज करते जाएं, ये तीसरा आ गया। चौथे को कर लें, पपी था। अच्छा, अब ये आपके पास 4 पेज, मिसाल के तौर पे आप अज्यूम कर लें 20, 25, 30 पेजेस हैं, तो आपने यही करना है। जब ये हो गया आपका, तो ये आपकी बुक यहाँ पे तैयार हो गई। अब लास्ट के अंदर आपको अगर कुछ मतलब डालना है कि जी चलें, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग माई कलरिंग बुक फॉर किड्स, बस ये हो गया। आपने इस तरीके से एक थैंक यू नोट डाल दिया, उसके ऊपर इसका कलर शलर चेंज करना चाहें तो कर लें। नीचे अपने कोई रेफरेंस के तौर पे नाम या कुछ इस तरह डाल दें, हुज़ैफ़ा अली, और आपने आगे डाल दिया जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना फेसबुक का या लिंक्डइन का या जो सा भी आपने चाहा तो वो लिंक आपने इसके साथ डाल दिया, तो बस हो गया। या और मज़ीद इसको करना चाहें, फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपनी, सब टू यू, कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। शेयर पे क्लिक करें यहाँ से और यहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, और PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर दें, ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज आपकी, सॉरी पूरी फाइल, यानी कि बस ये आपकी कलर बुक तैयार हो गई। तो ये मुकम्मल एक प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कलर बुक बनाने का। यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लें तो ये देखें, ये जनाब ये पूरी कलर बुक आपके पास बन के आ गई है। ठीक हो गया, बच्चे को दें अपने, बोलें जी रंग करना शुरू कर, खुश हो जाएगा बच्चा आपका। ठीक है, ये कलर बुक बन गई। तो ये पूरा प्रोसेस था। हमने इसके अंदर मिड जर्नी भी यूज़ किया है, हमने इसके अंदर चैट GPT भी यूज़ किया है, हमने इसके अंदर कैनवा भी यूज़ किया। तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके हमने एक बड़ी खूबसूरत सी बुक बना ली है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इन सारी चीज़ों में से कुछ और चीज़ भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि ये बग़ैर मतलब कम मेहनत के साथ हमारा कैसे काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया।